हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं और अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट हमने कर लिया है, मैंने और प्रीति दोनों ने। तो भाई अभी बच्चों को जगा दिया है प्रीति ने, थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने किचन की ओर, क्योंकि पसीनों में नहा नहीं सकते अभी। जब तक बॉडी रिलैक्स करेगी तब तक अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे बच्चों का। आज है पहला नवरात्रा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और फिर करेंगे पूजा पाठ की तैयारी। दरबार माता रानी का रात में ही सजा दिया था और सुबह के टाइम भाई कई दिन से मैं तो यहीं बैठ कर अपना मैट डाल लूँ और यहीं बैठ कर जो है एक्सरसाइज करूँ। कपड़े कितने सारे गिल्ले हो गए ये देखो भाई, और इतना सारा पसीना निकल जा, इतनी कैलोरी बर्न हो जा। तो अभी चिंकी ने मुझे दिया सुबह सुबह एक काम, मम्मी मेरी जैकेट का एक बटन टूटा हुआ है जो कुर्ते के ऊपर पहनने की है, ये वाला। सुई बड़ी बड़ी ले रही, कल लगा के थक ली। मुझे ये तो बता नहीं सुई बारीक वाली मंगाओ, ये इसमें घुस नहीं रही। अब सुई लेने के लिए भेजी और गुड्डू बैठी है यहाँ पे। और वही यहाँ पे आज बहुत सारे कौवे आ गए थे, क्योंकि कल तो इन्हें याद नहीं रहा, कल तो ये छके पड़े थे। आज ये तलाश में खाने की, आज इन्हें यहाँ नज़र आई। और जो कौवा बैठा ना वो बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा। उस घर में तो एक कौवा रोज़ आता था खाना खाने के लिए, और उस अभी मैंने पूरा चटोरा बना दिया था, पराठे चिल्ले जो बच्चों को देख रही थी, सैंडविच। और वो कौवा ना सारी चीज़ खा लेता था, किसी भी चीज़ को नहीं फेंकता था, सब ले जाता ठा के अपने बच्चों के पास में। वहीं बराबर में नीम का पेड़ था, वहीं पर रहता था वो। तो वही अब ये अपना खाने की तलाश में आज निकले ना, आज फिर इन्हें मिल गया और अभी अपनी पार्टी को और को बुलाने के लिए चला गया। यहाँ पे बैठ कर ग्रीनरी के पास में काफ़ी अच्छा लगा। सुबह का टाइम हरियाली देखनी भी चाहिए, आंखों के लिए भी अच्छी हो और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो। देखो भाई नाम लिया और हाजिर, जय हो बालाजी महाराज की। भाई एक बटन लगाना था और सुई मंगवा ली थी, ये लग गया। ये देखो मजबूत लगा दिया पहले से ज़्यादा। जो रेडीमेड कपड़ों में लगे हुए बटन आवे ना, या काज बटन कुछ भी हो रहे हैं, उन्हें रिपेयर करना ही पड़े है, वे सही नहीं लगे। तेन में तो वे तो मशीनों तक टंके लगवा दें छुट्टी, और एक धागा निकलता ही पूरा उधड़ता चला जा। अब चिंकी का जो सामान है तो तैयार हो गया, और इस डिब्बे में रख रखी सुई धागे, सब प्रकार की रील रख रखी। इसमें कब चांद लगे कुछ पता नहीं। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर गुड्डू के पापा चले गए गाड़ी लेके सर्विस पे। भाई काफ़ी दिन हो गए थे और कुछ लिमिट होती होगी चलाने की गाड़ी, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो अभी उन्होंने सर्विस सेंटर में बात की थी, फिर बोले कि आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कहीं भी जाना पड़ जा बीच में अपनी गाड़ी जो है वो तैयार रहनी चाहिए। तो जगह इतनी सारी खाली खाली लग रही, ये देखो। और जब गाड़ी आगे खड़ी हो जाया करेगी ना, ये पूरी जगह ऐसे ही खाली नजर आ करेगी। फिर हम लाइन से 4 पाई बिछा करेंगे गैलरी, ये सारी की सारी 4 पाई और 2-4 4 पाई और बनवाएंगे, फिर बढ़िया लगा करेगी। पूरा देखो खाली खाली लग रहा। लेकिन आज हम सोच रहे थे फर्श धोएंगे वहाँ पे रख, हम सोच रहे थे आज मैं और प्रीति की यहाँ से गैलरी धो देंगे, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं टाइल्स के डब्बे, सामान तो उठा भी दे, इतनी भारी भारी डब्बे कैसे उठेंगे। और इसका लेवल ऐसा है पूरी गैलरी में ही पानी भी भर के चलता है। अगर हम एक साइड से भी धोना सोचें तो इसमें पूरी गैलरी में पानी जाता है। और ईंटें ही कुछ ऐसी हैं, फर्श पे तो एक बार रोक भी ले, लेकिन ये ईंट ही ऐसी है। इंटरलॉक वाली पे क्या है कि इनकी जो ये दरारें हैं उनमें भर जा पानी, नहीं तो उनके गत्ते गिल्ले हो जाएंगे। और अभी तो मिस्त्री का काम पता नहीं क्या एक दिन में लगेगा, क्योंकि अभी मिस्त्री कहीं और बिजी है और हम तो एक दिन का इंतज़ार कर रहे। हम सोच रहे थे मैं प्रीति कीर्तन करवाएंगे और ये मैंने यहाँ पे लगवा दी। अब कहीं ऐसी कोई जगह भी नहीं, बालक नन्हे भी आवे हैं साथ में। अब देखेंगे माँ जी से पूछेंगे करवाओगे कौन से दिन रखे जाएगा कीर्तन का। तो चलो भाई अब जो है करते हैं स्नान और फिर करेंगे पूजा पाठ आराम से। और जितनी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं सबसे पहले वे, और फिर आराम से पूजा पाठ। अभी पूजा पाठ की तैयारी काफ़ी देर से कर रही हूँ मैं। और अब पहले नोरते बुएंगे, जोत मैंने माता रानी की जला दी थी। और ये देखो जी इस तरीके से नोरते बोए जाते हैं। 9 नोरते देवी के 16 कनागत पितरों के, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये रहेंगे अब की बार हमारे कलश, यही रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है मेज पे जगह ज़्यादा नहीं है, तो हंडी में जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो एक एक करके इन पर कड़ावा बांध देंगे। बस अपने पास में जो भी सामान है उसी से जो है पूजा पाठ कर लेते हैं। अगर दोनों पित्तल के होते तो अच्छा होता, दोनों स्टील के होते तब भी अच्छा होता, और जो मिट्टी के होते तो और बढ़िया हो जाता। भगवान के लिए मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अब इनमें डोरी बांध देते हैं और फिर करूँगी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, कीलक। इसीलिए मुझे पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। और
अभी ले आती हूँ मैं आम की टहनियाँ जो इन पर लगाए जाएंगे, पत्ते आम के। वो भी रखे हुए हैं ना पैसे, सिक्के। कभी भी दो गढ़ को खाली नहीं रखना चाहिए। सिक्का, चावल के दाने और कुछ भी मीठा, गुड़िया, शक्कर, जो भी कुछ है वो डालना चाहिए। मिश्री तो यहाँ पर ये ले लिए हमने चावल के दाने। जय माता दी, माता रानी सबके नवरात्रि अच्छे से मनवाए और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लाए इस नवरात्रि, और हमारे पहले नवरात्रि हमारे नए घर में। तो चलिए जी, बोलिए जय माता दी और सच्चे दरबार की जय। तो हम भी अपने कलश की स्थापना कर देते हैं और माता रानी के प्यार की जय। जय माता दी। ये होगी हमारी कलश स्थापना। जय माता दी। ऐसे रख के जाग रहे हैं। बच्चों तो बचा के रहना पड़ेगा बहुत। इसमें थोड़ी सी माटी और बुरबुरा दो। हाँ। नहीं छुए चुभेंगे। मिट्टी बुरबुरा दो इसमें, है ना। और ढक देंगे ना पत्तों से। हाँ। पान, हाँ। दूसरा है वो किस लिए हो गया? और बताओ क्या चाहिए? बस लोन के जोड़े हो गए। तो माता रानी की पूजा की सामग्री सब मैंने रख ली है, जैसे मुझे पता है, जितना पता है। तो अब मैं करूँगी कवच, तिलक, अभिलाष रोट और माता रानी का प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो अब आराम से कर लेते हैं पूजा। बच्चों के आने का समय, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया और उनसे पूछ लिया था भाई तुम क्या खाओगे, क्योंकि फिर आते ही नखरे दिखाना शुरू करते हैं। कोई आलू बता के गया, कोई कढ़ी बता के गया, कोई कुछ बता के गया। लेकिन मैंने आलू वाले की सुन ली, आलू बना दिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दी और बस रोटियां सेकूँगी अभी, जब तक वे भी आ जाएंगे। गर्मा गर्म रोटियां सेक दूँगी और फिर करेंगे थोड़ा बहुत रेस्ट। वैसा तो काम इतना है, कपड़े प्रेस के बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे, कभी कभी तो बिना प्रेस के पहनने पड़े हैं, लेकिन घर में तो चल जा। जो बाहर आने जाने के पहनने कपड़े हैं उन पर नहीं चलता। तो प्रीति ने सारे मैट वगैरह सारे धो दिए। और ये मत सोचना कि प्रीति ने पूजा नहीं की, उसने सिर्फ पीछे बैठ के कहानी सुनी है, क्योंकि अभी वो पूजा नहीं कर सकती। इसलिए सारी तैयारी मैंने करी ना, तो इसी वजह से इतना टाइम लगा। और कैमरे के पीछे प्रीति थी, कैमरा उसी ने पकड़ रखा था, क्योंकि मेरे और इसके अलावा आज घर में कोई नहीं है। माँ जी सुबह आई थी, वे उधर चली गई थी, फिर आई नहीं मैं, क्योंकि अब जो है कीर्तन शुरू हो जाएंगे। अब वे कीर्तन में जो है पूरा योगदान देगी, अपना भजन कीर्तन। और एक दिन कीर्तन मैंने उन्हें बोल दिया हम भी कराएंगे। जैसा भी है, जो भी कुछ भी परिस्थिति है, कोई बात नहीं, माता रानी का नाम जो है ज़रूर लिवाएंगे एक दिन में। बहुत आनंद आता है भाई, हमने 2 बार कीर्तन करवाया है अपनी लाइफ में, पिछले साल, उससे पिछले साल।
दोनों उसी तरफ करवाए थे, अब की बार नए घर में कराएंगे। पेट में दर्द हो रहा ना, होने दो, दवाई नहीं देने के। क्या नाम, ऐसा मुंह क्यों छुपा रहा? सब्जी नहीं खाता, दूध के साथ नमक की रोटी खावे। अब तो सब गालेगा पेट साफ करने को। थोड़ी देर में खिचड़ी बनावांगे, मूंग की दाल खिचड़ी बनाऊंगी पतली सी। दर्द ज्यादा हो रहा, पानी वानी पी भाई, हम तो इसी वजह से पानी भी नहीं पीता तू। पानी पी के आया था फ्रेश होने के बाद ही। अभी गए थे ना। ज्यादा तो नहीं हो रहा? अन्य दवाई दूंगी बस फिर। मैंने से कहा अभी ये डांटना पड़ा, इस वजह से बोलने का भी नहीं, पता, चक्कर ही है ना। मैंने कहा चल तू लेट ही तो रहा, यहाँ बैठ के पढ़ लिया आराम से, जब तेरे पेट में दर्द हो रहा। कूदान मार ले। पढ़ने का नहीं हो बिल्कुल भी। तो शिवलिंग के लिए बोला जा रहा था कि मंदिर में नहीं रखते, लेकिन ये शिवलिंग जो है मिट्टी की है, इसे हम लोग विसर्जित कर देंगे संजी के साथ में, इसे घर में नहीं रखेंगे। वो तो हमें किसी ने बहुत पहले बताया था, लेकिन देखो अगर मैं ना रखती तो माता जी जो है फिर ये सोचती कि पता नहीं वो क्यों नहीं रख रही। इतने प्यार से उन्होंने बनाया है, तो कहीं कुछ भी आप समझ लीजिए। तो इस वजह से मैंने शिवलिंग में कलर भी खुद ही किया था कि माँ जी ये ना सोचा कि बबली ने ये ना रखे, क्योंकि हालात और परिस्थितियाँ जब ऐसी हो तो सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, तो वही मैंने इसीलिए शिवलिंग को जो है कलर करके मंदिर में विराजमान कर दिया था। लेकिन विसर्जित कर देंगे, 9 दिन की तो बात है। अष्टमी में हमारे यहाँ पर व्रत खुल जाते हैं। और गुड्डू के पापा सुबह के गए हुए हैं 8 बजे के, अभी तक नहीं आए। गुड्डू के पापा सुबह के गए हैं 8 बजे के और अभी तक नहीं आए हैं। और भी कुछ काम निपटा रहे होंगे, 6:30 बज गए, कुछ ख़रीदारी कर रहे होंगे, क्योंकि कई सारे माउस की पैड जो है हमारे ख़राब हुए पड़े हैं, जिससे हम काम चला रहे हैं। अब मैं करूँगी कपड़ों की तय, कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी। आज ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, और अंडी का दूध निकाल लूँगी। और खाना अभी हम जल्दी बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे कीट पतंगे आते हैं भाई, बुरा हाल कर देते हैं। शाम के टाइम होता है, और बारिश के बाद में तो सुबह के टाइम तक तो एक लाइट जला के छोड़ते हैं, फिर हम ये बड़ी लाइट छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पूरे में फैले रहते हैं। सुबह के टाइम गेट खोलते हैं, धूप होती है, तब वो उठ के भाग जाते हैं, उड़ के कुछ सिकर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो चलो भाई, अभी पूजा पाठ का भी समय हो गया और खाना बनाने का भी। मैं पूजा करूँगी और प्रीति खाना बनाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।